नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, जबान के नाम पर तेलंगाना तहरीक को कमजोर करने की का इल्जाम। कौंसिल का इजलास मुलतवी किए जाने के खिलाफ तेलुगु देशम और बीजेपी कॉरपोरेटर्स का पुरतशद्दुद एहतजाज, मेयर के चैम्बर के पास तोड़फोड़। बलदी हल्के कदीम मलकपेट में रुकन असम्बली अहमद बलाला के साथ सदर मजलिस का पैदल दौरा, तरक्याती कामों का तफसीली जायजा। और बेगम बाजार की एक बेकरी में ब्लू फिल्मों की फरोख्त का रैकेट बेनकाब, 4 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जाए। आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में हफ्ते को वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की क़ियादत में कुल जमाती इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास का टीआरएस, मजलिस और वायएसआर कांग्रेस पार्टी ने बाइकॉट किया। टीआरएस ने बाइकॉट की वजह बताते हुए कहा कि ज़बान के नाम पर तेलंगाना तहरीक को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि मुसाबकती दौर में बच्चों को काबिल बनाने के साथ साथ तेलुगु ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है और इसके लिए जामे हिकमत अमली नागज़ीर है। तेलुगु ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ जियो या दीगर सरकारी अहकामात जारी करने से नहीं होगा, इसके लिए बच्चों को तेलुगु ज़बान से क़रीब करने और तेलुगु तहज़ीब की तरफ राग़िब करने की ज़रूरत है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलुगु ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए हुकूमत संजीदा है। इजलास के बाद रियासती वजीर वी वसंत कुमार ने बताया कि कॉन्फ्रेंस के दौरान अपोजिशन जमातों ने ताउन करने का तयक़ुन दिया है, लेकिन उधर अपोजिशन जमातों ने कॉन्फ्रेंस से 10 दिन कबल इजलास की तलबी पर नाराजगी का इजहार किया। बीजेपी के किशन रेड्डी, तेलुगु देशम के बी चौधरी, लोक सत्ता के डीवी वर्मा और सीपीएम के सी सत्यारामुलु ने हुकूमत से तेलुगु यूनिवर्सिटी, तेलुगु अकादमी को फ़रोग़ देने और तेलुगु पंडितों की जायदादों पर फौरी तक़र्रुरात का मुतालबा किया। तेलुगु देशम ने कॉन्फ्रेंस के मुकामात पर एनटीआर की तस्वीर आवेज़ा करने का भी मुतालबा किया। रियासती कांग्रेस कमेटी का राब्ता कमेटी का इजलास हफ्ते को गांधी भवन में मुनक्किद हुआ। इजलास में रुकन पार्लियामेंट के सांबा सिवाराव ने शिरकत नहीं की। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस राब्ता कमेटी के इजलास में सदर पीसीसी बी सत्यनारायणा और वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के दरमियान जबरदस्त नोकझोंक हुई। पता चला है कि बी सत्यनारायणा ने किरण कुमार रेड्डी पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए 16 दिसंबर को उन्होंने एक इजलास तलब किया है, लेकिन वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने 17 दिसंबर से इंदिरम्मा बाटा प्रोग्राम को ख़तियत देते हुए कई पार्टी कायदीन को मसरूफ़ कर दिया है। सदर पीसीसी ने इजलास में यह भी कहा कि मजलिस, जो कि कांग्रेस की एक अहम हलीफ जमात थी, किरण कुमार रेड्डी के रवैये की वजह से हुकूमत की ताईद से दस्तबरदार हो गई है। सदर पीसीसी की बरहमी पर चीफ मिनिस्टर और इजलास में शरीक कायदीन हैरत से एक दूसरे का मुंह तकते रह गए। इजलास के दौरान 28 दिसंबर को तेलंगाना मसले पर तलब किए गए कुल जमाती इजलास में पार्टी के मौक़िफ़ पर तबादले ख्याल किया गया। नामजद ओहदों पर तक़र्रुरात का मसला भी ज़ेर बहस लाया गया। पार्टी छोड़ने वाले कायदीन को मनाने के लिए भी कोशिशें जारी रखने पर जोर दिया गया। रकम मुंतकली स्कीम के सिलसिले में राहुल गांधी के रियासत के इम्कानी दौरे का भी जायजा लिया गया। मरकजी व रियासती हुकूमत की स्कीमों को अवाम तक पहुंचाने के लिए इमदाद पर भी गौर किया गया। 16 दिसंबर को होने वाले पार्टी कन्वेंशन के एजेंडे को ख़तियत दी गई। इजलास में रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद, वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी, नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा, सदर पीसीसी बी सत्यनारायणा, मुमलिकती मरकजी वज़ीर चिरंजीवी और साबिक़ सदर पीसीसी डी श्रीनिवास के अलावा साबिक़ वज़ीर शब्बीर अली ने भी शिरकत की। कांग्रेस पार्टी के रियासती कन्वेंशन के जरिए पार्टी को मुस्तहकम बनाया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए सदर पीसीसी बी सत्यनारायणा ने कहा कि रियासत में जारी तमाम फलाही स्कीमों को अवाम तक पहुंचाने के लिए भी हिकमत अमली को क़तियत दी जाएगी। मसला तेलंगाना पर सदर पीसीसी ने कहा कि यह एक हसास मसला है और इसकी यकसोई भी बेहद ज़रूरी है।
उन्होंने कहा कि इस मसले पर 28 दिसंबर से कबल एक इजलास मुनक्किद करते हुए मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी कि मसले तेलंगाना की यकसुई के लिए कोई फैसला लिया जाए। बी सत्यनारायण ने मीडिया से भी दरख्वास्त की क्योंकि ये एक संगीन मसला है, इसलिए अवाम में बेचैनी का माहौल पैदा नहीं किया जाना चाहिए बल्कि खुशगवार माहौल को बरकरार रखने के लिए ताउन करना चाहिए। सदर पीसीसी ने बताया कि 16 दिसंबर को लाल बहादुर स्टेडियम में होने वाले पार्टी कन्वेंशन के अंदर मीडिया कैमरों की इजाज़त नहीं रहेगी। कन्वेंशन में अपोजिशन की तनकीदों का भी जवाब दिया जाएगा। सदर पीसीसी ने बताया कि बीसी और अक़लियती सब प्लान की कानून साजी पर मुशावरत के बाद जायजा लिया जाएगा और इस सिलसिले में करारदाद भी पेश की जाएगी। ఏ విధంగా అయితే రాజ్యాంగపరమైన రక్షణ ఎస్సీ ఎస్టీస్ కి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిందో, రాష్ట్ర శాసనసభ ఏ విధంగా అయితే చట్టబద్ధత తీసుకొచ్చిందో అదే చట్టబద్ధత కావాలని కోరుతున్న తరుణంలో వారి గురించి కూడా ఈ సమావేశంలో చర్చించి వారి తాలూకా మనోభావాన్ని ఈ సమావేశం ద్వారా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వారికి వచ్చి తెలియచెప్పి రేపు జరగబోయే రేపు వారికి ఒక మేలైన కార్యక్రమాన్ని, ఒక చట్టబద్ధత తెచ్చే ఒక సప్లాన్ని తయారు చేయడానికి ఒక దిక్సూచికగా రేపు ఈ సమావేశం ఉండబోతుందనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మీ ద్వారా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న అందరి ప్రధానికానికి కూడా మీ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాం. దాంతో పాటు ఎన్నో కార్యక్రమాల మీద రేపు జరిగే దీంట్లో ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్ కానీ, వ్యవసాయం కానీ, విద్య కానీ, త్రాగునీరు కానీ, ఆరోగ్యం కానీ, బీసీ సంక్షేమం, మైనార్టీ సంక్షేమం, పంచాయతీ రాజ్, విద్యుత్తు, మహిళల సంక్షేమం ఎంతో ప్రతిష్టాకరంగా ప్రభుత్వాలు అధికారము కాదు మాకు ముఖ్యం, మాకు ఈ దేశం తాలూకా శ్రేయస్సే ముఖ్యం, సామాన్యుల తాలూకా రక్షణే మాకు ముఖ్యం, అటు వినియోగదారుడు ఇటు ఉత్పత్తిదారుడు ఇద్దరికి మేలు జరిగే విధంగా కార్యక్రమాన్ని రూపొందించి ఎఫ్డీఏ ఏదైతే చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారో जीएचएमसी कौंसिल का इजलास मुलतवी किए जाने के खिलाफ तेलुगु देशम और बीजेपी कॉरपोरेटर्स ने पुरतशद्दुद एहतजाज करते हुए मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन के चैम्बर के पास तोड़फोड़ की। हफ्ते की सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक दोनों पार्टियों के कॉरपोरेटर्स एहतजाज करते रहे। एहतजाजी तेलुगु देशम और बीजेपी कॉरपोरेटर्स ने इल्ज़ाम लगाया कि इजलास में तहरीक अदम एतमाद के खौफ और लंगर हाउस के बीजेपी कॉरपोरेटर को हलफ से रोकने के लिए इजलास मुलतवी किया गया है। शाम 6 बजे के बाद जेएचएमसी के सेक्रेटरी ने एहतजाजी कॉरपोरेटर्स को तयक़ुन दिया कि एक हफ्ते के अंदर कौंसिल का इजलास दोबारा तलब किया जाएगा, जिसके बाद बीजेपी और तेलुगु देशम कॉरपोरेटर्स ने एहतजाज खत्म किया। रियासती वजीर सनत गीता रेड्डी ने दावा किया है कि आंध्र प्रदेश में सनती शोबे को जबरदस्त फरोग हासिल हो रहा है। SIPB के तहत हुए माहदों का जायजा लेने के लिए मुनक्किदा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए गीता रेड्डी ने बताया कि कौमी शरह पैदावार से रियासत की शरह पैदावार काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने बताया कि रियासत की शरह तरक्की में सनतों का 25% का हिस्सा है। गीता रेड्डी ने बताया कि रियासत में 4400 बड़ी सनतें हैं और बैरूनी ममालिक भी अब रियासत में सरमाकारी के लिए राग़िब हो रहे हैं। బెంగళూరు చెన్నై మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ మీరు ఎలా వదలగలుగుతున్నారు అని చెప్పి వారితో వాదించి ఇప్పుడు శుభవార్త ఏంటంటే నౌ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ది బెంగళూరు చెన్నై ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बलदी हल्के खदीम मलकपेट का रुकन असम्बली अहमद बलाला और रुकन बल्दिया अब्दुल हक नज़ीर के हमरा पैदल दौरा किया। मुख्तलिफ महकमेजात के आला ओहदेदार भी दौरे में साथ मौजूद थे। बैरिस्टर ओवैसी के दौरे का आगाज़ जलाल स्वीट्स के पास से हुआ, जो धोबी गली, शंकर नगर, मदीना कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, CIB क्वार्टर्स, पानी की टांकी, मस्जिद ज़ियाउल हक, पारा गली, वाहिद नगर, पापया बस्ती और प्रिंस बॉडीगार्ड लाइन्स में इख्तिताम को पहुँचा। बैरिस्टर ओवैसी ने इलाकों में मजलिस की नुमाइंदगी पर किए गए तरक्याती कामों बशमूल CC रोड, BT रोड्स और आबरसानी के कामों का जायजा लिया। उन्होंने मलकपेट कदीम के सरकारी स्कूलों में मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर करवाए गए तरक्याती कामों का भी तफसीली जायजा लिया और मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त किए। मुकामी अवाम ने जगह जगह बैरिस्टर ओवैसी का इस्तकबाल किया। दौरे में सरगर्म मजलिसी कारकुनों, मुहिब्बान मजलिस और मुकामी नौजवानों की कसीर तादाद शरीक थी।
अलहदा तेलंगाना मसले पर इलाके के अरकान पार्लियामेंट के सख्त मौक़िफ़ को देखते हुए अब तेलंगाना वज़रा भी हरकत में आ गए हैं। तेलंगाना वज़रा के एक वक्त ने 16 दिसंबर को होने वाले पार्टी के रियासती कन्वेंशन और कुल जमाती इजलास से कबल मसले तेलंगाना पर सदर पीसीसी बी सत्यनारायण से मुलाकात की। तेलंगाना वज़रा ने सदर पीसीसी से नुमाइंदगी करते हुए कहा कि कुल जमाती इजलास में पार्टी को अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर देना चाहिए। बाद में मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर जाना रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना वज़रा मसले तेलंगाना की एकसोई की कोशिशें करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। उनका कहना था कि 28 दिसंबर को तलब किए गए कुल जमाती इजलास से मुताल्लिक़ अवाम में कई शक व शुबहात पाए जाते हैं और कांग्रेस पार्टी पर से तेलंगाना अवाम का भरोसा ख़त्म होता जा रहा है। जाना रेड्डी ने कहा कि कुल जमाती इजलास में सिर्फ एक नुमाइंदे को भेजा जाता तो मुनासिब होता था, लेकिन जब 2 नुमाइंदों को भेजा जा रहा है तो दोनों का मौक़िफ़ एक ही होना चाहिए। उन्होंने बताया कि सदर पीसीसी से जो नुमाइंदगी की गई है उसी पर मुश्तमिल एक मकतूब पार्टी सदर सोनिया गांधी और गुलाम नबी आज़ाद के भी हवाले किया जाएगा। जाना रेड्डी ने बताया कि सदर पीसीसी ने तयक़ुन दिया है कि कुल जमाती इजलास से कबल तीनों इलाकों के कायदीन का इजलास तलब किया जाएगा और मरकज़ी हुकूमत से भी इस सिलसिले में नुमाइंदगी की जाएगी।